हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी लव टू हेट मी का एक नया एपिसोड लेकर। प्लीज़ मेरी स्टोरी को प्रतिलिपि एफएम पर पढ़ें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। और खुशी की बात यह है कि उधार का प्यार का पॉकेट एफएम ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बट अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं रही तो वो फिर से उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो प्लीज़ वहाँ जाकर मेरी स्टोरी को पढ़िए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। आई प्रॉमिस अगर स्टोरी वहाँ पर चली तो वो वहीं पर चलती रहेगी और मैं एंड तक उसे वहीं पर लिखूंगी प्लीज़। तो ये जानते हैं कब क्या हुआ। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सागरिका धवनी को वार्निंग देती है कि वो अबीर से दूर रहे क्योंकि उसका है। अबीर भी पुरानी यादों में खोया होता है। इस चक्कर में अबीर का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे अबीर पुरानी यादों में खोया हुआ है। धवनी गुस्से से घर जा रही होती है कि तभी मेडू से बताती है कि अबीर का एक्सीडेंट हो गया है। धवनी ये सुनकर मानो एकदम से पागल सी हो गई और वो बिना कुछ कहे बाहर की ओर भागने लगी। मेरे पीछे से चिल्लाई, मैडम। पर धवनी ने उसकी बात नहीं सुनी। धवनी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और मुश्किल से खुद को संभाल कर ड्राइवर से कहती है, हॉस्पिटल चलो। धवनी को इतनी टेंशन में देखकर ड्राइवर भी समझ गया था कि शायद कुछ हुआ है। उसने भी गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। सबको पता था कि मल्होत्रा खानदान एक ही हॉस्पिटल में अपनी हर बीमारी के लिए जाता है, तो वो उसी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। जल्दी वो दोनों हॉस्पिटल आ गए। धवनी ने रिसेप्शन पर अबीर का रूम नंबर पूछा और जल्दी से उसके रूम की तरफ भागने लगी। डॉक्टर अबीर के रूम से निकल रहा था, तभी धवनी भाग के उसके पास जाती है और उससे पूछती है, डॉक्टर अबीर कैसे हैं? वो डॉक्टर धवनी से पहले कभी नहीं मिला था। वो जानता था कि लड़कियां अबीर के पीछे पड़ी रहती हैं। उसने धवनी से थोड़ा गुस्से से कहा, कौन हो तुम? तभी अबीर का असिस्टेंट आगे आते हुए बोला और जल्दी से डॉक्टर के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से बड़ी ही पोलाइट आवाज़ में कहता है, मैम आप चिंता मत कीजिए, अबीर सर आप पहले से ही काफ़ी ठीक है। अब इनको थोड़ा एनेस्थीसिया दिया है, अभी वो बेहोश हैं, बाकी सब ठीक है। अबीर ये ठीक है ये सुनकर धवनी की सांस में सांस आ जाती है और वो डॉक्टर को थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो अबीर को बेसुध सा बेड पर लेटा हुआ पाती है। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और थोड़ी बहुत चोट के निशान भी थे। धवनी ने जैसे ही अबीर को इस हाल में देखा, उसकी तो मानो सांस ही रुक गई। धवनी ने देखा अबीर का सुंदर चेहरा कमजोरी के कारण पीला पड़ गया है। धवनी को अबीर को ऐसे देखकर दिल में दर्द सा महसूस हुआ। वो भागकर उसके पास गई और उसके सीने से सर लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, आई एम सॉरी अबीर, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। गॉड प्लीज़ मेरे अबीर को ठीक कर दो, उसके बिना नहीं रह सकती। धवनी अपनी भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या कह गई, पर जो भी था वो सच था। धवनी बदहवास से रोई जा रही थी। दूसरी तरफ अबीर ने अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोली। उसे महसूस हो गया था कि उसके सीने पर कोई लेटा हुआ है। उसकी शर्ट गीली हो गई थी। वो इस बात से थोड़ा चिढ़ गया था। उसने गुस्से से हल्की हल्की अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी चेस्ट पर एक लड़की को लेटे हुए देखा। लड़की धवनी जैसी लग रही थी। अबीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो हल्का सा मुस्करा दिया। उस एनेस्थीसिया का हल्का हल्का नशा था अभी। उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने धवनी को अपने ऊपर एकदम से खींच लिया। धवनी जो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अबीर की इस हरकत पर हैरान रह गई। खुद अबीर को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने धवनी को जोर से बाहों में जकड़ लिया। धवनी अबीर की इस हरकत पर हैरान रह गई। उसने नजरें उठाकर अबीर को देखा तो अबीर उसे हल्की बेहोशी की हालत में देख रहा था। धवनी ने जब देखा कि अबीर उठ गया है तो जल्दी से उठकर अबीर के चेहरे को सहलाकर बोली, अबीर तुम ठीक हो ना? अबीर ने जब धवनी की आंखों में अपने लिए चिंता और आंसू देखे तो उसके दिल में उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। धवनी ने जब अबीर को ऐसे चुपचाप देखा तो वो और घबरा कर बोली, अबीर क्या हुआ, तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? पर अबीर ने उसकी बात नहीं सुनी। धवनी अबीर को ऊपर से नीचे तक चेक कर रही थी कि तभी अबीर उसे अपने ऊपर खींच लेता है, उसे हक करके उसे पैशनेटली किस करता है, जिससे धवनी हैरान रह जाती है। क्या हो गया है अबीर को? क्या उसे होने लगा है प्यार का एहसास? अब क्या मोड़ लेगा ये रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ लव टू हेट मी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ 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 जाकर मेरी स्टोरी को पढ़िए पॉकेट एफएम पर, उधार का प्यार के नाम से ही। प्लीज़ गिव मी ऑल सपोर्ट। थैंक यू।